लज्जा होगी नाचने वाली में, वो कभी नाच ही नहीं सकती अगर वह लज्जा को आभूषण पहन लेवे तो। बताओ नच सकत, अगर लाज शर्म मुखों होती तो नचे वह। नारी का आभूषण महंगे महंगे जेवर नहीं है, नारी का आभूषण मेकअप नहीं है, नारी का आभूषण महंगी साड़ी नहीं है, नारी का आभूषण है लज्जा। पर्दा साड़ी का नहीं होता है, पर्दा होते नजरों को, कायदा होते आंखों को। अभी तो नो मुंह ढाके और ससुर को मुंह चला रहे हैं, कहीं बहुत संस्कारी बहू है मुंह गारता ही नहीं है, और ससुर को जहर दे अभी फिर रही है। कहीं उनकी बहू बहुत अच्छी है मुंह गारता ही नहीं है। साड़ी का पर्दा थोड़ी माना जाता है, पर्दा तो आंख का है। कायदा मर्यादा और सम्मान आंखों से पता लग जाता है कि कौन किसका कितना सम्मान कर रहा है। तो ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, दान लेने का अधिकार है पर मांगने का अधिकार नहीं है। सुदामा जाता ही नहीं किसी के घर मांगने। अब रही बात विपत्ति की कि सुदामा के घर में विपत्ति है, तो विपत्ति क्या है? सुतदारारु लक्ष्मी पापी के घर हुए। रावण के कोनो चीज की कमी नहीं हती, कंस के कोनो चीज की कमी नहीं हती। तुमरो के घर में सोनो हो जाए, रावण को घर ही सोने को हतो। तुम्हारा पूरा खानदान 200 को हो जाए, वो 2 लाख तो रे नाती पोता फिरते। विपत्ति क्या है? सुतदारारु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। पर अगर विपत्ति देखने हैं तो सुंदरकांड पढ़ो, उसमें लिखा है विपत्ति क्या है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य का चोला पहनकर और अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो ये विपत्ति है। और सुदामा के मुंह में तो 24 घंटा कृष्ण ही कृष्ण, तो फिर काय की विपत्ति? हाँ, एक श्लोक लिखो है वो पे आदमी कछु मूर्ख टाइप की टिप्पणी कर सकता है। मूर्ख जिनने भगवत तत्व समझो नहीं, सत्संग करो नहीं, पढ़े नहीं, वो तो नकल श्लोक रट लो। और ऐसी रटी से कछु नहीं हुआ। ऐसे तो मिट्टू पिंजरा में बैठो बैठो कहते राम 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 राम, और वो मिट्टू गुंजो नहीं पता कि राम राम क्या है। वो तो जान रहा जैसी टे टे ऐसा ही राम। बताओ मिट्टू जाना था कि हम भजन कर रहे, वो तो कौन रटा दो कि मिट्टू का राम चित्रकूटी दूध रोटी, वो रटे बैठो ने वो चित्रकूट गाओ कबाऊ ने, वो राम खो जाने ने भरत खो जाने, वो तो रटा दो। ऐसे ही रटो रटाओ को भी कछु दायरा। पर अगर उस तत्व को तुमने परखा है तो एक श्लोक भागवत में है, जब सुदामा जी द्वारिका से लौटे हैं तो सुदामा जी खुद ही कह रहे हैं जवाब। क्या कह रहा है? क्वाहम दरिद्र पापियान, क्वाहम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीन केतना। सुदामा करे कहां दरिद्र और पापी हम ब्राह्मण, और कहां भी द्वारकाधीश कृष्ण। बताओ तो रे, सबके सामने हमारे पांव धोवाए, हमें टीका लगा, हमें तो कितनो सम्मान है उनने। पर जब बात व्यास जी ने नहीं कही कि सुदामा दरिद्र है कि पापी है, या तो सुदामा कह रहा है। अब एक बात सुनियो, तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ बनाया रामचरितमानस, लोग एक एक चौपाई पे पीएचडी कर रहे हैं। एक चौपाई तो बहुत है, एक शब्द पे पीएचडी चल रही। इतने कहूं हमें 5 चौपाई अच्छी रट गई तो हमारे पंपलेट में छपो जाते मानस मारतंड, मानस भ्रमर, मानस सम्राट, पूरी 10-12 चौपाई याद करी हैं बस, और को हो गए हम मानस सम्राट। और जी ने पूरी रामायण लिखी। वो से पूछी तुम्हारे ना कौन डिग्री है? तुलसीदास जी बोले 1 नंबर की डिग्री है। कौन सी? तुलसीदास सठता है भज। तुलसीदास जी करे हमसे बड़ो मूर्ख पैदा नहीं बहुत, तुम डिग्री दे अभी फिर रहे। बताओ, पूरी रामायण लिखने वाला अपने आप को मूर्ख कह रहा हो, और 2-3 श्लोक अगर अच्छे पक्के याद हो गए तो भी मानस मारतंड हो गए। बताओ हो गए कि नहीं हो गए?
तुलसीदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि 60। तुलसीदास जी कह रहे हैं हम मूर्ख हैं। अब सूरदास जी से मिलो। सूरदास जी से किसी ने कहा कि तुम भगवान का भजन करते हो। सूरदास जी बोले कौन कहता है कि हम भजन करते हैं। बड़ा ही मंगलमय परम सौभाग्य है हमारे पूरे प्रदेश और देश में हरिनाम संकीर्तन की दिव्य ज्योति जलाने वाले, और अब हम तो ये कहें हमारे जिले के हम सबके मूल, जिनकी कृपा करुणा निरंतर हम सब पे बरसती रहती है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद हरिनाम संकीर्तन के आचार्य पूज्य चरण राजघाट से परम श्रद्धेय पूज्य राधा रमण दास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं बोलो पूज्य राज घाट वाले महाराज जी की, हरिनाम संकीर्तन की बात चल रही है। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, और कैसा ग्रंथ, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। वो तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। तुलसीदास जी की कलम जिस कागज पे चल गई, वो कागज भी तुलसी के पत्ते जैसा हो गया। जिस पे लोग पीएचडी कर रहे, वो तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसीदास 60, मैं मूर्ख हूं। सूरदास जी जब ठाकुर जी के मंदिर में बैठते तो सरकार का जो श्रृंगार होता, सूरदास जी वही पद गाते अपने भजनों में। लोगों में कानाफूसी होने लगी, लगता है कि इनको दिखता है ये अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। इनको कैसे पता कि आज भगवान ने कैसा मुकुट लगाया, कैसे कलर के, बस जो भगवान का श्रृंगार वही सूर के सब। लोगों में खुसर फुसर होने लगी, लगता है या तो दिखता है या फिर कोई ऐसा है जो इनसे मिला है, इनको बताता है। तो एक बार सबने सलाह करी, एक काम करो, एक व्यक्ति मंदिर में श्रृंगार करेगा, सब बाहर रहेंगे, और सूरदास को बिठाओ सामने, और अचानक पट खोलो और सूरदास तुरंत गाए तो अपन जान लें कि इन पे कृपा है। सूरदास जी को तमूरा दे के बिठाया गया, भीतर भगवान का श्रृंगार होने लगा। 1-1.5 घंटा होगा, पटा ही नहीं खोले। अच्छा, एक बात और है, मंदिर के पट पुजारी खोलता है, भगवान नहीं खोलत कबो। ने भी उनने जाकर ही के बंद कर दी, हमें सोने हैं, ये तुम उन्हें घरे जाओ कि हम थके हैं। बताओ, अच्छा आज तक भगवान ने मंदिर के पट खोले? भगवान ने मंदिर के पट बंद करे? नहीं करे। तुम तो यहां से ही खोले छोड़े आओ, उन्होंने यहाँ खोले रहने दे। मंदिर के पट पुजारी खोलता है, पर कृपा के दरवाजे परमात्मा खोलता है। अब किस दिन खोल दे ये कोई भरोसा नहीं है, पर एक दिन खोलेगा ये गारंटी है। इसलिए डेली मंदिर जाओ, पता नहीं किस दिन वो आ जाए, जिस दिन पुजारी तो पट रोज खोलेगा, पर कृपा के दरवाजे परमात्मा एक दिन खोलेगा। और ऐसा ना हो कि उसी दिन हमारा नागा हो जाए। मंदिर नहीं जा पाए तो ये मत सोचो कि आज हम मंदिर क्यों नहीं गए। मंदिर नहीं गए तो ये सोचो कि आज मेरे द्वारा ऐसा कौन सा गलत काम हो गया कि भगवान ने मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं किया, इसलिए आज उसने मुझे बुलाया नहीं। पट खोले गए, सूरदास जी सामने बैठे हैं, गाओ सूर। सूरदास जी ने तमूरा माए फेंक दो, मंदिर में लूट गए। सब बोले खुल गई पोल पट्टी, हूं पता ही नहीं है कि श्रृंगार भीतर का अवकाश है, तो एक ही आदमी है तो भीतर। गाओ सूरदास। सूरदास जी बोले हम गाएंगे तो, पर तन्ना उनसे कह दो भीतर जाके के कछु फेल लो, बड़े हो गए हो, नंगे बैठे तुम। पुजारी ने श्रृंगार ही ने करो, नंगे धर दे भगवान सिंहासन पे। बोले उनसे कह दो कि बड़े हो गए, छोटे नहीं, आप कछु तो पहन ले, अच्छो नहीं लग रहा हो।
और सूरदास जी के मुंह से तुरंत शब्द निकले के सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, क्यों जीवन है बेढंगा। बिना भगवान के जीवन तो बेढंगा ही है। के सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे, जीवन है बेढंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बैठ जा भैया, बैठ जा, अच्छी बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सो नहीं चल रहा, बैठ जाओ, अच्छे बैठ जाओ शांति से। जब और को की कथा नहीं, जब अपन बिहारी किया है सोचने पर तो आदमी घोटबे में बैठबे में नंगबे में। हमने आज तक नहीं कही को उसे के कल पधारी को नहीं आने सो तुम्हारी लीला, बिल्कुल नहीं आओ और बैठ को बिल्कुल मर्यादा में। अपनी कथा में मर्यादा को उल्लंघन तो हो ही नहीं सके। तुम सेल्फी ले रहे। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। ये सूरदास जी हैं जिनको साक्षात भगवान का श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं सूरदास जी। आखिरी में जब श्री सूरदास जी अंतिम यात्रा पे जाने का समय आया तो सूरदास जी पड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। किसी ने सूरदास से कहा, सूरदास तेरे जैसा जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता रे। पूरी जिंदगी भगवत पद गाए, वृंदावन की भूमि में प्राण जा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सूरदास जी बोले, बस एक कमी रह गई मेरे जीवन की। बोले कौन सी? बोले गोविंद की गली में, गोविंद के चरणों में प्राण दे रहा हूं, पर अंत में अगर मेरे गुरु का दर्शन और हो जाता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। इनके गुरु थे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। भगवान की लीला, गुरु की महिमा तुरंत सामने आ गए। बोले सूर क्या बात है? बोले गुरुदेव अब जाने का समय है, मेरी कृपा तो देखो कि गोविंद के यहां और गुरु के सामने मेरी मुक्ति हो रही है। मेरी एक काम करो, मुझे उठा के और अपने गुरु के चरणों में लिटा दो। सूरदास जी को उठाया और गुरुदेव के चरणों में रखा तो चरण पकड़ के फिर हिलकी दे के रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले कि सूर अब क्यों रो रहा है, तेरे जैसी मुक्ति किसकी होगी। गोविंद के गली में, वृंदावन में और गुरु के चरणों में। सूरदास जी बोले गुरुदेव जाते जाते फिर एक अपराध हो रहा है। बोले क्या? बोले मैंने जब आपके चरणों में सिर रखा तो उल्टा लेटा हूं। मैंने आज ब्रज की रज को पीठ बता दी। ऐसा ना हो जाए कि इस अपराध के कारण मुझे फिर कभी ब्रज का दर्शन ना हो। ऐसे सूरदास जी। उनसे पूछी तुम भजन करत? सूरदास जी बोले सुनो, कोई ने हमारा झूठ हल्ला उड़ा दो कि हम भजन करत। बोले फिर? अरे बोले हम बरोबर नमक हरामी पैदा नहीं भाव दुनिया में। सूरदास जी कह रहे जा बात। बोले नमक हरामी? बोले हाँ हम एक नंबर के नमक हरामी हैं। बोले भजन नहीं करत? बोले नहीं। क्या करते हो? बोले जो काम सुगर करत वो हम करत, वो अपनों पेट भर रहा हम अपनों पेट भर रहा है। सूरदास जी का पद देखो, ये भक्त की बड़कपन देखो कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा मान रहा है। और आजकल इतो सो कछु भाव रे तो लंबो ना हो तन्ना कछु भाव और जे डिग्री टंगाई कुछ नहीं हो इन डिग्री फिगरी से। हमारे लगा खुदा इतनी धरी गई, हमारे को नाव लिखो जाए तो पंपलेट में अकेले हमारा नाव बन है। अब हमें पता है कि कर्म का है हमारे, उसे हो का रहा हो डिग्रियों से।
इसे को अच्छा नहीं हो तुम तो जितनी वाहन लगी हर पे डिग्री लगी है, वो कह रहा हो टोल नहीं खोल रहा हो तुम्हारे नाव से, तुम जबरन की वजनदारी में बने फिर रहे। देखो भैया डिग्री लगे तो एक ही लग जाए, मरत मरत नो आदमी एक बार तुम्हारे नाव के संग दास लगा देवे तो समझ लियो कि जीवन को बेड़ा पार होगा। डिग्री के तऊ लग जाए, अबे जीवन भर डिग्री लगाओ, आखिरी में भी डिग्री से ही हुज्जे के डिग्री का है कि तो सोगा रहे। भाई पूरी जिंदगी तुम डिग्री खोई तो मरेगा। सो भगवान ने कही आखिरी में भी डिग्री के हिसाब से कितने डिग्री पल्स चल रही है, तुम्हें 100 खती डिग्री की। सो भगवान ने कही अब चलो तुम अस्पताल की, मर जाओ पलका पर डरी डरी में, डिग्री खत्म नहीं होंगे, लगा बेटा कितनी डिग्री लगाने तुम्हें। सूरदास जी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल काम, के जिन तन दियो ताही बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम, भर भर उदर विसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल काम। तो सूरदास जी ने तो कुटिलियां ने कामियां ने खलियां ने नमक हरामियां, या तो उनको बड़कपन है, क्योंकि भगवान से मिलने तो बहुत छोटे बनने पर है। महाप्रभु जी कहते हैं तृणादपि सुनीचे, तो बिल्कुल तिनका से हल्के हो जाओ। और कबीरदास जी कह रहे राई के 20 विषय, मसाले की राई होते एक राई ले वो के 20 टुकड़ा करो और फिर वो एक 20 टुकड़ा के 20 करो, बोले फिर भगवान मिले हैं। राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए सो फिर मिले हैं जगदीश। हल्के को घुमाने नहीं है, वो भगवान से मनो अब भाई मिलने। हमें तो लगाते थे को घो नहीं मिलने दद्दा भगवान से, वे तो सब अपनी अपनी राम जीला बनावे में लगे हैं। मुत के चीला हो जाए, बड़ो आश्रम हो जाए, अच्छा रुपया हो जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं मठ मंदिर और संपदा, मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, तो समझ लियो साधु से रूठ गौ करतार। अगर खूब माया घेरन लगे तो समझ लियो भगवान रूठ गौ के विद बेटा तुम तो मर जाइए में। क्योंकि भगवान का एक संकल्प है कि जिसे मैं मिलता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, जिसे मैं मिलता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जिसे सब कुछ देता हूं उसे मैं नहीं मिलता। ये भगवान का संकल्प है। या तो हरि मिले है या जगत मिले या जगदीश मिले, अब दो ही नाव पे थोड़ी बैठ पा रहा है। तो बात चल रही सुदामा की। सुदामा जी कह रहे क्वा हम दरिद्र पापी आन, सुदामा जी ने पापी आए दरिद्र आए। जैसे तुलसीदास जी कह रहे अपने आप को, जैसे सूरदास जी कह रहे, ऐसे ही सुदामा कह रहे। ये भक्त का बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए अपने आप को छोटा समझना। लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अब परिचय क्या है सुदामा का? कृष्णस्य आदीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, बातें का ये खाने सो पकड़ो, चाहे सुदामा के मित्र कह दो, चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दो, पर फर्क अलग हो जाए बात को। कैसे? जैसे मान के चलो सागर में तुम 2-4 जगह बैठ के कहो कि रात में हमें प्रधानमंत्री जी को फोन आओ, तो कह रहे थे बताओ यार का करें। संगवारी तुरंत के हरी रात में खिसक गौ के तो गांजो पियन लगो। जो एक मोदी प्रधानमंत्री जी को फोन आए चले हैं भी सलाह का करने, तुम 4-6 दिन रेगुलर का हो कि यार हमारी 1-1 घंटा बाद हो रही प्रधानमंत्री से। गारंटी का है अगर पागल घोषित ने हो जाओ पूरे शहर में तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, तुम उनके खास बन भी फिर रहे। और एक बार अगर वे सागर आके मंच से कह जाएं कि फला व्यक्ति मुझे पूरे देश में सबसे खास है,
उधर नहीं तुम्हारी बारी नहीं आ रही हो जाए। पहले तुम कह रहे थे कि खास, सो आदमी समझ है तुम्हें पागल, और बे कह देवे के खास, तो तुम्हारे हो जाए बारी नहीं आ रही। यही से व्यास जी ने लिखा कृष्णस्यादीत, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, क्योंकि वे पावरफुल आदमी थे उस समय, और कृष्ण का मित्र हैं तो मित्र हैं। अब सुदामा कहते थे कि हमारे बहुत खास यहाँ, अब वे चीन नहीं रहे। ऐसी तो आदि तुमने खुद ही बैठे जे फोटो लगाए नेताओं की, तुम को के घरे चले जाए, इस कदर फोटो लगी है, इस कदर फोटो लगी। अब तो हमें एक जो दो खून लगो महाराज जी, आश्रमों में नेताओं की फोटो लगी है, बाबा लगवाए संगे कि चीला में तो जाने के बाबा जी बहुत पावरफुल है, भज्जा के संगे फोटो लगी थी। का करने तुम्हें बाबू, मुझे बाबा हो गए तो का तमाशो करने जो अन्ना, फिर जो बाबा को नाव हटाओ, अगर भज्जा ही हर करने तो पार्टी की सदस्यता लो। कौन पे प्रभाव डाल रहे तुम? तुम्हारे चीला जो और नाई नहीं जुड़ा जाए, अरे भैया बड़े बड़े नेता मंत्री तो चरणों में बैठे, वो सका हो जाए। अरे तुम उन चरणों में बैठे हो कि जिन चरणों पे बैठवे के लाने तुम्हें कितनी तपस्या करी हुई कि तुम उन चरणों तक गए, और आज तुम दूसरों को बैठा के पूरे आश्रमों में फोटो ठोकी फिर रही। हम सत्य कह रहे, हमें पाप लग जाए, अब भाई मर जाए, कीड़ा पड़ जाए, हम ऐसे बाबा जी हर के ने जाओ चाहे जे के आश्रमों में खूब फोटो जी नेतागिरी की लगी हुए, काचो को भगवान से मतलब ही नहीं, वो तो नेता नगरी में बेदो है, वो तो नेता नगरी से मतलब, उसको कोई भगवान से मतलब। आदमी को इस कदर की छपास को रोग लगो है, इस कदर को छपास को रोग लगो है। अच्छा नियत पे चीन रहे, और जब भी हमारी गारंटी कहा, हम तो जब जानते जब तुम उनके खास आओ, कहूं उनकी ऑफिस में तुम्हारी फोटो लगी होती तो हम मान लेते कि तुम उनके खास आओ। सुबिया तुम्हें चीन तक नहीं रहा, तो धोखे में फोटो उतर गई, उनने 600 की याद हरवा दी, कई भैया से सहज मुलाकात और भैया चीन तक नहीं के तुम आओ को। कजू कजू ये मंचों पे जाते पानी की बाटल लेके खुद के 100-200 खर्च करे, कई भैया से एक विषय गंभीर पे बात करते हो, गंभीर विषय पे। अब भैया को पानी देवे गए तो 3 कैमरा वाली ठाणी दे, जिये से बने तन्ना मोबाइल में भर आ जाए, हम बनवा तो हमले हैं बहुत बड़ी फोटो। अरे राम राम। और सुन ले, जैसे व्यक्ति चित्र देखता है वैसा उसका चित्त होता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र होता है। इसलिए सबसे पहले घर के चित्र समारोह, आंख खोले तो नेता नगरी पे न खोले, भगवान की तस्वीर पे, माता पिता के अपने गुरु के चित्र पे आंख खोले तो दिन भर चित्त अच्छो रहे, और चित्त अच्छो रहे तो चरित्र अच्छो रहे। इसके पहले अपने चित्त को समारो, चरित्र संभालो। तो कृष्णस्य आदित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम को ब्राह्मण नोई, हाँ ब्राह्मण को 6 काम करो चाहिए, वेद पढ़े वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे, अकेलो खाता ही नहीं रहे मार जे ना था। हाँ 3 पैसा बहुत मुश्किल से बचत हैं, नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ये सो नहीं पचे, मर जे वहां ते पटा के ले जे। जो राहु केतु जजमान को खा रहा है तुम को नहीं खे, तुम्हें छोड़ दें। अगर राहु केतु हैं तो भी तुम्हें भी परेशान करें, और नहीं आ तो भी जजमान को भी नहीं कर रहा है। फिर जजमानी को पैसे हैं, पंडिताई को पैसा आते पटा के जाते, देखो भजन कम रहेगा हो तो वहां ते पटा दे। ब्राह्मण को 3 काम कभी मत त्यागने चाहिए। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना हो, और ब्राह्मण का हाथ बिना माला के ना हो। पर आजकल माला पे हाथ फेर व्यवहार कम है महाराज जी, और माल पे हाथ फेर व्यवहार ज्यादा है। माला पे आदमी हाथ नहीं फेरो चाह रहा हो, माल पे हाथ फेरना उसको तो कहां से आ रहा हो, कैसे आ रहा हो, बोले आओ तुम तो। अरे जो माल हुए चाहे हो दादा मार जाओ, कुछ नहीं जाने रे संगे, कुछ नहीं जाने, मर जा तुम मुंह पटक के। तुम 60 साल तक पागलों का पैसा कमाओ, उस 60 साल की जो दौलत में तुम 1 मिनट की सांसें खरीद के बता दी तो हम जान लें कि तुमने कछु कमाओ है।
60 साल ये चीज को तुमने लगा दी, तुम एक सांस नहीं खरीद सकत पूरी दौलत बेच के। पर अगर सत्संग करोगे तो गारंटी है कि सांसें भी भगवान बढ़ा देगा, भजन करोगे तो बढ़ा देगा, बिल्कुल गारंटी है। ब्राह्मण का हाथ माला पे, पर आजकल तो माल पे ज्यादा है। हर आदमी कह रहा हूं माल लिया तो भाई हम खुदा ही लूट लिया चलिए 6-7 दिन में थे ऐसे। हम कौन की कहते हैं, हम खुदा ही भाई इतने गिने हैं। हमारी भी ऐसी कहते भाई महाराज जी वही पिंजरा में बैठे हैं, वही कहानी नहीं थी, शिकारी आता है जाल फैलाता है दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, बैठे हो पिंजरा ही में आए। हम सबको कितनी अच्छी ज्ञान की बात है, तो उन्हें जो लगा था कि यार ये से बड़ो बिरक तब बचो ही नहीं। हमें आदमी जा जानत कि तो बिल्कुल बिरकता यह होगा संत मन, हम सोच रहे हमारी ऐसा ही में चल रही तो ऐसा ही चल जाए, हाँ हमारी बातों ही में चल रही अकेली, मन चल गई भगवान ने उल्टी सीधी चला दी जैसी चली। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः वृत्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न है। और प्रसन्नता को सूत्र क्या है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। हाँ जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। एक राजा ने अपने मंत्री से कही, देखो तो रे मंत्री कि देखे खजाने में, मंत्री आओ, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा ले। ये तो है, बोले हाउ। राजा कुर्सी से गिरो सु फंसू कर डाल दो मुंह में, पानी मानी डारो सींचो, बोले खाए। राजा बोलो हमारी 8वीं पीढ़ी को का हो जे, 7 पीढ़ी तो बैठ के खा ले, 8वीं को का हो जे। रानी बगल में खड़ी थी, उसने सोची अच्छे मूर्ख से भी आओ भाव, बताओ 7 पीढ़ी को धरो सो 8 की पीढ़ी को मरो जा रहा हो जो। रानी जुड़ी थी कैसे महात्मा से जंगल में, बोली चलो हमारे गुरुजी से मिल वाले आए। रानी गई, राजा भी गौ, बैठे बातचीत भाई। रानी बोली गुरुजी कुछ हम सामान लाए हैं, राशन कहाँ रखवा दें। महात्मा बोले रुक जा बेटा, चेला से कही देखिए रे। चेला आओ, बोले गुरुजी शाम की प्रसादी तो बन जेत तो है। महात्मा जी बोले बेटा वापस ले जाओ, हमारे तो व्यवस्था है। रानी बोली रख ले गुरुजी सवेरे को हो जाए। महात्मा बोले हट, तुम हमारी चिंता कर रही, जिन्हें शाम की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप कर जे, तुम ले जाओ अपनो। और राजा ने कहीं मार गई, एक भोंसरा खा भी नहीं जो वहां सराओ, मोरे 7 पीढ़ी को धरो सो मरी जा रहा है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए। हमने कल भी कही थी कि बड़े आदमी हंसता नहीं है, इतना खराब मुंह करके बैठा थे जैसे पूरे मार गए हो जो बचो हुए। हाँ बड़े आदमी हंसता ही नहीं है, उनकी जो चिन्हा रही है कि उनका पैसा है, बिल्कुल ऐसे बैठा को उन्हें बचो हो जो बचे हो, सब मर गए घर भर के। ऐसा जो मुंह बना कर बैठा वो अगले जन्म में भगवान सुंगरा बने हैं। भगवान ने हंसी दी है तो तना हंसेगा, अरे ये सिनेमा ये सिने बैठेंगे जैसे पूरी कछु कछु को इतनी टेंशन है, फ्री फटकी कई ये बार सरकार को जाने कौन की बन है, तुम्हारी घर की लोग आई तो तुम्हारी सुन नहीं रही है, तुम सरकार की टेंशन बनाए फिर रहे, तुम खुद को मोड़ा तुम्हारी सुन नहीं रहो, तुम्हें देश की टेंशन बनी बैठी, कछु बिल्कुल धुर पे आई। अब भाई की एक घटना बताएं, बिल्कुल आदमी जानत के हमारा जी चुटकला वो यहाँ से होता ही है। अब ये लड़ाई सी नहीं चल रही है कहाँ की, ईरान की, कहाँ की, अमेरिका ईरान की, बिल्कुल सत्य घटना है परसों की। एक जने निकरे एक जने के घर हो, सो एक जने बोले, और एक झूठ नहीं है, मंच पर बैठे संतों के सामने कह रहा है, एक जनों के घर हो निकले, सो एक जने जल्दी निकले गेट से, कहीं सुनो तो कई बात कहाँ चल रही, तुम जा बताओ। सुबह का बड़ा गाओ कि यार कौन की बात कहाँ कैसी, कहले कौन की बात नहीं, कह लगे तुम तो जा बताओ बात चल कौन की रही। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे कहीं अमेरिका कह रहा हो हमारी बात चल रही, और ईरान कह रहा हो हमसे कोई बात नहीं चल रही, तो बात चल कहाँ रही हमें जा बताओ। अब बताओ आदमी ये धुर पे फिर रहो पगल यहाँ, तुम तो दद्दा अच्छी खोसरा हो रही जिसमें फायदा है। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए।
कम से कम हमारे चेहरा पे मुस्कुराहट तो है। जा जात रंजा कहा करना जा जात को आओ लकड़ेंगे तुझे। वो तीन चीजें भगवान ने दी हो तो रोबे न जाएंगे भगवान के। न तुमसे बड़ो बेईमान पैदा न भाव कहा दुनिया में। पे लो पेट भर भी रोटी, तन ढांक भी कपड़ा और सिर छुपा भी छप्पर। अगर ये तीन चीज ईश्वर ने दी है तो बहुत बड़ी कृपा करी है। जो न तुम्हें अपने आप से तकलीफ होने लगे, एक आध बार घरों दा आश्रम हुआ और तुम्हें लगे कि भगवान ने हमें कछु नहीं दाओ, तो एक आध सागर की स्टेशन पे हुआ जहाँ हाथ टूटे हैं, गोड़े टूटे हैं, 2 दिन के भूखे डरे हैं, अपन लौटे, अपन की जो पुड़ी में फपूंदनी बची सो अपन फेंकता है भी खा के पड़ रहा है। उते देखे जो तुम्हें पता पड़ जाए कि भगवान ने तुम्हें का दाओ है। बर हमेशा अपने से नीचे बारीक हो देखो हंसो, ऊपर बारीक हो देखो सो रो हो। बिल्कुल न देखो ऊपर बारीक हो, बिल्कुल ऊपर बारीक हो कम देखेंगे ना, ऊपर वालों देखेगा जो हमें देख रहा हो सो ऊपर वालों के तो ऊपर आ जा। ये में भी दिक्कत है ना भाई जी को बार बार देखो फिर वो कहे आओ, वो तो बोले है या नहीं बोले। तुम तो नीचे बारीक हो देखो, ऊपर बारों के यार हम सब मतलब नहीं हमारे घरे आ भी तो तो उतंगले नीचे सो ज्यादा जी और को ऊपर को देखो जो मार जाओ ऊपर बारी जल्दी मारा जो जी ऊपर को देख रहे जी ये मारा सबसे पहले। तुम तो नीचे देखो दद्दा, भगवान को भजन करो अच्छो, जो दाओ अच्छो दाओ। अब सुदामाचर तो बड़ो है, अब अपने को तना 60 कट में दे दीजिए। और का कथा तो तुम्हारा सवैया जानत पूरे ये बैठे हो से यार का हम यहाँ है अकेले, ये तो तुम्हारी हो बैठे कि हाउ महाराज दाए रहो पुण्य मिले तुम्हें का बदल ले है। हमें पता है तुम एक निमान हो, पूरी रात हमें ऐसे ही पढ़ाता रहे सुबह से उन भुनसना तुम वही करो जो तुम्हारे दिमाग के है। हाँ इन आज सब ने पान ने खोल नहीं हुई गाय खोल नहीं, व्रत खोलो हुए तो अच्छी बात है, मनो को घर में बेर हुई तो वो खोल लियो। हाँ, अकेले तो रोटी खाए से नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं टूटे व्रत। सही व्रत जो है कि 9 दिन पहले जब हम उपास हते मैंने व्रत किया, पर हमारी सास से बेर बंधो तो ससुर से, नंद से, देवरानी से, जेठानी से, अब नमे को हम व्रत तो खोल हैं पर बुराई भी खोल दे हैं, बुराई भी को अंत कर दे हैं। तो मतलब है ना तुम तो मर जज्जो। ये तो अकेले साबुदानों से बीमार नहीं उतर रहा हो। आओ 14 किलो साबुदाने खा कहीं कहीं गुरु जी अन्न को दानो नहीं खाओ ये बार किराने वाले को बिल धरो 18,000 को है, कहीं गुरु जी इस बार अन्न लिया ही नहीं। 25,000 को फरार या कर लाओ तुमने। ये सो हम जिंदगी को रोटी छोड़ दे कोरा नहीं छी बताऊंगा पगला है काय को कहे पिसी काजू के समय से मिले रोज तो बताओ हम ऐसे नहीं खाए, हम आदत नहीं पार रहे उनका था नहीं भाई फिर हमारे घरे कहाँ धरी इस बच्चे जो रोज घरे मिले तो वो यजमान खात, हम आदत नहीं बिगाड़े अपनी। तो बेर खोल ली बेन हरो व्रत खोलो चाहे नहीं खोलो, तुम तो जिंदगी उपवास ही बनी रहो। आओ दुर्गा जी जाना था कि तुम कितनी बड़ी कपटन यहाँ हो। ये देखो खराब लगे सो भाग जा, कल नहीं अज्जू, कल नहीं अज्जू। अब हम हमारा जिनसे कोई स्वार्थ नहीं बचो, आरती फिर आई गई जो कछु जे चढ़ाते सो वो धरो पोटरिया में, अब काय को डर भाग जा दे देखो जाने हो सो भाई हमें अब जो हतो कि 200-500 को नुकसान हो जे कम हम आज कछु कह रहे। अब वो तो 9 दुर्गा लगी थी, सो हमने सोची यार काय को हम भी पूजा पाठ कर रहे कछु नहीं कहने पारे। उन जगह था 9 दुर्गा के अलग भाई होती तो हम फिर बता दे तुम्हारों को। हाँ तो बहुत समारोह हमने अपने आप को 9 देना कि मुझे को कछु कहने पर मूर्ति तो हम कह ही दे जीती आए। पर बेर खोल लियो बेन हरो हाथ जोड़ के व्रत खोल पाओ चाहे बिल्कुल न खोलियो, बेर खोलियो देवरानी जेठानी को, नंद भोजाई को, पड़ोसी को, भैया भैया को, तो पास है कोई मतलब नहीं है। अब सुदामा जी की तुम जानते उनकी पत्नी को ना तो सुशीला 4 हाथी बाल बच्चे ऐसा ही नहीं कथा। फिर एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कही कि तुम चले जा द्वार का, बोले घरे कछु नहीं है। फिर 4 जगह से भी चाउर मांग ले आई। सुशीला ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी, वो में चाउर की पुटरिया बांध के गए, द्वारका पहुंच गए।
योग माया ले गई। उते जाके भगवान से भेंट करी, भगवान ने बड़ा सत्कार किया। और हमें तो जो लगा थे हम सही बताएं, जिस सुदामा की जाति को सम्मान नहीं करो भगवान ने, सुदामा के भजन को सम्मान है भाव है। भगवान के घरे जात को सम्मान नहीं हुए, जात को सम्मान हो तो उतना ही भगवान रावण को सम्मान देते, वो तो सोई भर आ जाइए है मनो की मूल काट लाई। बताओ, भगवान के घरे जात को सम्मान नहीं हुए, उनने जो जात को घमंड को उपा लियो। भगवान के घरे तो कर्मों ही को हिसाब हो जाए कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म कौन करे। बहुत बड़ी जात में भाई ठाड़ी सुंगरा पटा रहा है, तुम्हारे मारे नहीं बचा रही कलारी किसी सिंह, वो तो भगवान तुमको मिल भी यहाँ है, इसे कुछ नहीं होने होते। तो ईश्वर के घर में तो सिर्फ एक ही है, प्रेम को संबंध। बहुत कुछ कृपा भई श्री सुदामा जी पे लौट के आए। और फिर कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन है, धर्म के 10 लक्षण हैं। अर्जुन को ब्याह की चर्चा भई, परीक्षित ने पूछी थी हमारे बब्बा को ब्याह कैसो भाव, जा चर्चा भई। और अंतिम उपदेश दो भागवत को, पूरी भागवत को सार अंतिम उपदेश का है। 7 दिन में हमने भी तुम्हें जो सुना हो सब भूल जज्जो, पर जो बात परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी ने कही है वह आखिरी सांस तक ने भूलियो। वो अंतिम उपदेश क्या है, उसके पहले ऐसे दिव्य महापुरुषों का जब आगमन हुआ है तो हम 2 शब्द पूज्य महाराज जी के श्री मुख से आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी गड़बड़ चल रहा तो ज़्यादा तो वो नहीं बोलते, पर बात जा है कि हम 2 घंटा बोलते हैं सु मतलब नहीं करने, और ऐसे महापुरुष 2 शब्द भी बोल दें तो वो प्रभाव बहुत बड़ो है। अंतर जो है, हम पढ़ो पढ़ाओ बोलत हैं जी, उन्हें देखो दिखाओ बोलत हैं, इनके अनुभव बोलत हैं, हम उन्हों के शब्द बोलत हैं। हम उन्हें शब्दों के खिलाड़ी आए, खूब पढ़ लो याद कर लो दाएँ हैं। अजय में अपन तो वही नकलची कहा है मामले में, हमसे बड़ो नटवल्लाल तो बचो ही नहीं है दुनिया में, 1 नंबर के काल ने कहा है हम। हाँ, बहुत बहुत पाखंडी देखे उन्होंने, विपिन बिहारी भाई को नहीं बन पाओ सागर में, 1 नंबर के काल ने। तुमने बैठे हो फंसे हो का करके, तुमने खुद ही नकली शोकेस पे ज्यादा जात, असली पे को नहीं जा रहा हो। मनो ठीक है, हम भली नकली हुए, पर हमने कही है भजन करियो, राम नाम तो असली है, हमें छोड़ दियो, राम नाम को पकड़े रहियो। दुकान भली नकली लगी हो पर माल तो असली बिको है, राम नाम के हीरा बिके हैं, बेभर अपने घर में धर लियो। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमारे यजमान जी पे और आप सब पे कृपा करुणा बरसे। शास्त्री जी माई। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर रहे हैं। वास्तव में ये कथा बहुत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत का अमृत हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में 7 दिनों का जो कथा का सार है वो कहा जाता है। कथा तो 7 दिन में का 7 जन्म तक भी सुनते रहो तो पूरा होने का विषय नहीं है। शेषनाग निरंतर अपनी जिह्वा से 2000 जिह्वाओं से हरि नाम का जप कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तब भी नहीं कह पा रहे हैं। भगवान शिव जी निरंतर कथा का पान करते रहते हैं, कहते रहते हैं, तब भी नहीं कह पा रहे हैं। हम क्या कह पाएंगे और कोई क्या कह पाएगा। तो इतना ही समझें कथा का मुख्य लक्ष्य क्या है, कथा हमें क्यों सुनना है, कथा का प्रयोजन क्या है। तो वास्तव में पहले कथा का प्रयोजन जानने के पहले, कथा का सार जानने के पहले हम ये जानें कि हम कौन हैं। हम अपने को नहीं जानते हैं, हम अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं। वास्तव में हम कौन हैं। कोई अपना परिचय देगा तो कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम गोरे, हम काले, हम स्त्री, हम पुरुष। ये हमारा परिचय नहीं है। भागवत में सबसे पहले संबंध ज्ञान की चर्चा होती है। हमारा ईश्वर संबंध क्या है यही जानेंगे। फिर भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान से है। हम कौन हैं, हम भगवान की नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरो नित्य दास। हम सब जी भगवान की नित्य दास हैं। हमारा ये परिचय जो है ना, हम ये है, हम वो हैं, ये सब मिट जाएगा। केवल राख बचेगी। हमारा जो सारा परिचय राख हो जाएगा। हम मंत्री हैं, हम संतरी हैं, जे हैं, वो क्या है, एक मुट्ठी भर राख हैं। और जो हमारा वास्तविक परिचय है वो हम भूल गए हैं। हम उनके हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। हमारा स्वरूप क्या है, हम अविनाशी तत्व हैं। गीता जी में कहा है, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पाप कहा, न चेनम कृत यंत्या पूर्ण सोसति मार्ग। हमको न शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये वो हम तत्व हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम एक अविनाशी, हमारा मृत्यु नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, राम मरे तो हम मरे, जब वो नहीं मरेगा तो हम कहाँ मरने वाले। तो हम भूल गए हैं और हम मरने से डरते हैं। हमारी मौत ना हो जाए, हम मर ना जाए, ये अज्ञानता है। अरे हम मरने वाले है ही नहीं हैं। हम अपने स्वरूप को तो प्राप्त करें। कथा के बाद जब सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित जी से, अब अनुभव क्या कर रहे हो, बोले अब मुझे डर नहीं है तक्षक का। अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। हमें तक्षक नहीं मार सकता है, तक्षक हमें छू नहीं सकता है। ये अनुभव होने लगा
क्योंकि वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके। जब अपना स्वरूप प्राप्त कर चुके फिर किसका भय है? तो भागवत अपना स्वरूप प्रदान करता है, फिर हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। और जब स्वरूप प्राप्त हो गया तो हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम कृष्ण के नित्य दास हैं तो दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। ये हमारा अभिधेय तत्व है। पहले संबंध तत्व, हम कौन हैं? हम ईश्वर अंश हैं, हम कृष्ण के दास हैं। अभिधेय जब उनके हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? साधन क्या है उनके प्राप्त करने का? तो साधन, तो 9 प्रकार के साधन की बात भागवत में आई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान से मिलने के 9 साधन हैं। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई थी। तो हम इन पर चलना है। हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे? उनकी कथा से जुड़ेंगे। श्रवणम कीर्तनम, उनके कीर्तन, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, उनके साथ मित्रता करो, और आत्मनिवेदनम, यही हमारा लक्ष्य है। उनके लिए हम अर्पण हो गए, हमें सब कुछ मिल गया। हम उनके हैं, उनके लिए हमारा सब कुछ अर्पण हो जाए, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। आत्मनिवेदनम, तो यही था माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता है वो भी वैसी भजते हैं। यदि हम अपने आप को भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान भी उसके हो जाते हैं। जो भगवान के सामने नृत्य करता हुआ और भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भगवान कहते हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतो हम तेन चार्जनो। जो मेरा होकर के, जब मेरे होकर के, मुझे अर्पण होकर के और मेरा नाम जपता है, मेरा कीर्तन करता है लज्जा छोड़ करके, हे अर्जुन मैं सत्य कहता हूँ, उसका मैं क्रीतदास, खरीदा हुआ नौकर बन करके पीछे पीछे चलता हूँ। ये भगवान कितना अपने आप को अर्पण कर देते हैं। पर कुछ अर्पण तो करके देखो। पर हम अर्पण तो नहीं होते हैं, और भगवान से सुख संपत्ति घर आवो कष्ट मिटे तन का, यही मांगते रहते हैं। अरे ये नहीं मांगो भैया, उनके हो जाओ, वो तो अपने आप मिलेगा। तो पहला है संबंध तत्व, अविधेय तत्व, और फिर प्रयोजन। भगवान से हमें क्या चाहिए है? भगवान से सुख संपत्ति नहीं चाहिए, वो तो मिलेगा ही। हमें भगवान से क्या चाहिए है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की इच्छा करना है। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए यही बातें भागवत के 3 विषय हैं, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। थोड़ा समय था तो एक सूत्र रूप में कह दिया, इनकी बड़ी बड़ी व्याख्याएँ हैं, कभी मौका मिलेगा तो चर्चा होगी। इतना ही कह कर कि वाणी को विराम देते हैं। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बात कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस कलयुग में उद्धार करने के लिए एक उपाय बताया है, क्या? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्तः। कलयुग में केवल हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम ही एकमात्र गति है, दूसरी गति नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है। तो हमें भगवान नाम का आश्रय करना है। भागवत में भी अंतिम श्लोक में यही कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम तम नमामि हरिं परम। नाम कीर्तन ही एकमात्र ऐसा साधन है, सारे पापों को नष्ट करने वाला है, समर्थ है। दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोटि यज्ञ सम, करोड़ों यज्ञों के समान यदि हरिनाम कहता है, हरिनाम को कहता है, वो भी गलत है, वो पाखंडी है।
इतना भगवान नाम की महिमा है, इसलिए नाम का आश्रय करो। और नाम का आश्रय कैसे करेंगे? प्रातःकाल प्रातः बेला में उठ कर के और भगवान के पवित्र नाम उच्च स्वर से गान करेंगे तो उससे क्या होगा? गान करते हुए अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में घूमेंगे, उससे हजारों लोगों का, हजारों जीवों का उद्धार होगा। इसी सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घर का चक्कर लगा दो, वो भी पर्याप्त होगा। तो भगवान नाम ले करके और ये गान करेंगे, ये सबसे बड़ा दान है। चैतन्य महाप्रभु जी ने यही कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु भैया तारो देश। जिसको देखो उसे कृष्ण नाम को उपदेश करो। यही महाप्रभु जी की वाणी है, इसी पे हम चलते हैं और यही हम सबको देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम को बहुत ही सुंदर पूज्य महाराज जी के द्वारा उपदेश, और हमें तो सबका सार ये निकला कि अगर भगवान ने धन नहीं दो, गरीबी है, तो बदमाश ने बनो दारू पी के। भगवान के दास बन जाओ, में कल्याण हो जाए। कई ये दुनिया में आके महाराज जी बदमाश हो गए और कछु भगवान के दास हो गए। तो बदमाशों को जम उठा ले गए और दासों को भगवान मिले हैं, ये में बिल्कुल दो राह नहीं है। बहुत हम सबको एक जीने का रास्ता पूज्य महाराज जी के द्वारा। 2 मिनट और बैठे रहो। अब परीक्षित और सांप ने नहीं खाओ। आज बिना प्रसाद के को जज्जो ने सत्यनारायण की कथा सुनी। कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन करने को गई, सो नाव डूब गई। और कहूँ कलावता गौ बिना प्रसाद के, तो कलावती को खतरा है। आखिरी दिन को प्रसाद लेके जाओ चाहिए। तनक और बैठी रहो बहन जी हरो। 2 मिनट की बात और रह गई है। तो आखिरी बात महाराज जी ने बताई दी कि भगवान को नाओ। देखो सीधी सीधी बात, भागवत जी में तो आओ है नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणशनम, पर हमारे शब्द समझावे को तरीका अलग है। जैसे जो अंदर अपन अस्पताल में भर्ती होते के नहीं होते, तो भारी तो जांचें होते हैं, जा टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फलानो टेस्ट, जो नपवाओ, बीपी नपवाओ। अच्छा जो बीमार है वो तो धरो पलका पे, और जो संग का उसकी तो बागत होते यार कि वो मरीज से खराब हो जाता गद बदे देते। वो तो अपने पर वही है कि वो तो भी होशिया का छू है, मतलब जो संग का उसकी बा हालत होते यार कि उसे तो निंग तो नहीं बने। काश पहले दिन भारी जांचें होती, तो जो अपनी भी अस्पताल आए, तुम्हारे पहले दिन भर्ती भाई हमने ऐसी सुनाई कि तुमने जिंदगी में नहीं सुनी होंगे। काश उस दिन जांच ज़्यादा करने थी, सीरियस मैटर है। तो फिर धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल भाई। आज 7वां दिन आ गया, हमें लग रहा हो कि अब तुम्हारी छुट्टी करता है अस्पताल से, ठीक। पर हम छुट्टी तो कर रहे हैं, पर तुम बिल्कुल ठीक भाई नहीं है। तो डॉक्टर का कहते भैया हम छुट्टी तो दे रहे, पर बीच बीच में दिखाते रहो। ऐसा ही जहाँ भी इतने आस पास कब को कथा वाचक को कैंप लगे, तो तुम्हारे बीच बीच में तो दिखाते रहियो, ठीक है। उसमें कहा हुई है कि अपन पता बनो रहे कि रोग बढ़ तो नहीं रहो, ठीक। पर डॉक्टर कहते सुनो अब सब दवाई बंद, पर एक गोली तुम्हें परमानेंट लग गई। कब नो? बोले जो नो मार होने जब नो। डॉक्टर एक गोली को क्या हुआ आदमी बंदी है, और क्या कहा आधे से घर में अगर 8 आदमी हैं घर में, तो 6 दवाई पे धरे। तो रात की गोली चूक गए तो सवेरे मारे मिल हो, अगर सवेरे की चूक गए तो इतनी टेम नो तो बड़े ही मिल हो। हर घर में आदमी दवाई पे धरो। वो को भी कारण है, पहले गोविंद की गोली, गोविंद की गोली हर घर में गैया थी, गोविंद की गोली। अब गोविंद की गो तुमने ली नहीं, सो डॉक्टर की गोली। एक गो तो तुम्हारे घर में रहे, चाहे डॉक्टर की गोली हो चाहे गोविंद की गोली हो, गोविंद की गाय हो चाहे डॉक्टर की गोली हो, एक तो परमानेंट रहे। जे
तो अब हम तुम्हें भी एक अच्छा हमारी कथा बिल्कुल डॉक्टर की ऐसी है, और ये तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम डॉक्टर बन जाते। हाँ, अब झूठो हम लिख नहीं सकेंगे डॉक्टर, तो काम डॉक्टर ही के। डॉक्टर के दो चीजें रहते बताओ छक्का, सुई और रुई। डॉक्टर का धरत अपनी इस अस्पताल में सुई और रुई। अच्छा पहले वो सुई भरत है, भर के धरे हैं, उन्होंने पहले उपयोग काय को करत, रुई, रुई लगे है इतने, और तुम्हें पता नहीं पर बा सुई दे है, और तुरंत सुई निकाल के फिर रुई रगड़ने लगा। ऐसा ही है हमारी कथा, पहले तो हम अच्छी मीठी मीठी बातें करके बासूजी दे थे कि आदमी की आत्मा हल जात की यार कितनी खराब है, कहेगा जो महाराज। अब हम जा रहे, अब फिर रुई लगा के जा रहे। इन 7 दिन में अगर हमारे द्वारा कोनो बात तुम्हें खराब लगी हुई, अब तो लगी हुई जी हमें पता है, क्या हमें बोलबो, हमें खुद ही पता है क्या बोला था। इन 7 दिन में अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो, हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग रहे थे भी महाराज नहीं, हम तो बिल्कुल हमारी शकल लें देखियो न, तुम कहो कि भाई हम कहें कि हमें माफ कर दे, हाँ बिल्कुल नहीं, देखो खराब लगी हो सो सुधार जज्जो, हमारी शकल ने देखियो, हमें बिल्कुल नहीं बोला जो सो हमें जरूरी नहीं है थे, तुम तो हमें छारी न दबा दोगी पार की, सो हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक मन सुधर जज्जो। अगर कौन तुम बाप से बेर बांधे हो तो सुबह पाँव फल लियो, भज्जा से बेर बांधे हो तो गले लगा लियो, मताई से बेर बांधे हो तो घोड़ों से लिपट जज्जो, सुधर